सो हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी आपको क्लास सेकेंड चैप्टर 3 म्याऊ म्याऊ चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। इसका कविता का सारांश यह है कि म्याऊ म्याऊ शीर्षक कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊ म्याऊ करने लगी। काव्यांशों की व्याख्या है, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। इसका शब्दार्थ है बिलखना, जोर जोर से रोना, चूटी चिकोटी। और इसका प्रसंग है, कविता प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता म्याऊ म्याऊ से ली गई है। इस कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री ने एक चूहिया से डरी हुई लड़की की मनोदशा का चित्रण किया है। अब इसका व्याख्या है, रात में सोए सोए अचानक छोटी लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी क्योंकि उसकी नाक की नोक पर किसी चूहिया ने काट ली थी। अब प्रश्न अभ्यास है, यह है प्रश्न अभ्यास। तो इसका है, सुहानी की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो इसका आंसर है, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो इसका आंसर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो इसका आंसर है, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। नेक्स्ट है डरना मत, फोर्थ क्वेश्चन। कविता में लड़की ने म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो इसका आंसर है, लड़की की म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डरकर भाग गई होगी। और फिफ्थ क्वेश्चन है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। इसका आंसर है, मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है, उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। इसका आंसर है, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज भौं भौं निकाल कर डराऊंगा। अब बन गया वाक्य, नीचे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो सूझा, माँ की डांट से बचने का एक उपाय सूझा। धीरे से श्याम धीरे से कमरे में आया, सचमुच मुझे सचमुच गाना नहीं आता। और फोर्थ है बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। नोक है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन है, किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका भी चित्र बनाओ। तो विद्यार्थी नीचे दी गई वस्तुओं का चित्र स्वयं बनाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कलम, पेंसिल, सुई, मेज, चाकू, तीर, चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है, चुटकी बजाना, माला पिरोना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना। नेक्स्ट है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई इस बात की को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। और नाइन्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। तो इसका आंसर है, खरी गाय थी चौराहे पर, गाय खरी थी चौराहे पर, चौराहे पर गाय खरी थी। घुस गया शेर जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया जंगल में।
सो थैंक यू चिल्ड्रेन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी हेल्प हुआ है आपको इस वीडियो से, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रेन।